शब्द 48। पंडित देखो हृदय विचारी को पुरुषा को नारी। हे पंडित, हृदय में विचार कर देखो कौन स्त्री है और कौन पुरुष। पंडित देखो हृदय विचारी को पुरुषा को नारी। हे पंडित, हृदय में विचार कर देखो कौन स्त्री है और कौन पुरुष। कौन है स्त्री? स्त्री कौन है? माया स्त्री है, ना स्त्री है ना तो पुरुष है। शरीर स्त्री और पुरुष है, अर्थात शरीर स्त्री और पुरुष है। चेतन तो सब में समान ही है, केवल शरीर स्त्री पुरुष है, जीव स्त्री पुरुष नहीं है, क्योंकि चेतन तो सब में एक समान है। शरीर हो सकता है स्त्री या पुरुष। सहज समाना घट घट बोले वाके चरित अनुपा। जिनका सहज स्वरूप ही चेतन है, वे जीव सभी देहों में प्रविष्ट होकर बोल रहे हैं। उनका स्वभाव जड़ से विलक्षण ज्ञानमय है। सहज समाना घट घट बोले, जिनका सहज स्वरूप ही चेतन है, वे जीव सभी देहों में प्रविष्ट होकर बोल रहे हैं। उनका स्वभाव जड़ से विलक्षण है। अनुपा, अनुपा यानी विलक्षण। वाके चरित अनुपा। वाको नाम का कह लीजिए, ना वाके वर्ण ना रूपा। उन चेतन जीवों को क्या नाम लेकर पुकारोगे? वाको नाम का कह लीजिए, उन चेतन जीवों को क्या नाम लेकर पुकारोगे? ना वाके वर्ण न रूपा। उनका कोई भौतिक रंग रूप नहीं है, अतएव उन्हें हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र आदि नहीं कहा जा सकता है। जीव को कह सकते हैं कि ब्राह्मण का है कि शूद्र का है? नहीं कह सकते हैं। तय मैं क्या करसी नर बौरे, क्या मेरा क्या तेरा। हे पगले मानो, मिथ्या जाति और संप्रदाय को लेकर तू मैं क्या करता है। यहाँ क्या मेरा है और क्या तेरा है। राम खुदाय शक्ति शिव एक, कहूँ धो काहि निहोरा। राम, खुदा, शक्ति, शिव आदि एक चेतन सत्ता मात्र है। फिर भला निज चेतन स्वरूप की स्थिति छोड़कर किस एक की प्रार्थना वंदना के भुलावे में पड़ा जाए। कहूँ धो काहे निहोरा। वेद पुराण किताब कुराना, नाना भांति बखाना। वेदों, पुराणों, किताबों तथा कुरान ने नाना प्रकार से वर्णन किया है, परंतु नाना प्रकार के वर्णन होने से सत्य नाना प्रकार का नहीं हो जाएगा। हिंदू, तुर्क, जैन यो योगी, एक कल काहू न जाना। हिंदू, मुसलमान, जैनी, योगी आदि नानत्व में एकत्व की मधुरता को नहीं समझ पाते हैं। एक कल काहू न जाना। छह दर्शन में जो परवाना, तासु नाम मन माना। छह दर्शन क्या है? योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण तथा अनेक संप्रदाय वाले जो कुछ जहाँ सत्य मान लिए हैं, वे उन्हीं के मनमानी गीत गा रहे हैं। तासु नाम मनमाना, जो जहाँ सत्य मान लिए हैं, वे उन्हीं के मनमानी गीत गा रहे हैं। कहाँ कबीर हम ही पे बोरे, इस सब खलक से आना। देखो साहब क्या कह रहे हैं कि समाज की एकता को भंग करने वाले इन संप्रदायवादियों के बीच में हम ही पागल सिद्ध हो जाते हैं। अब जहाँ सब अपने आप को होशियार ही मान रहे हैं, वहाँ एक आदमी अगर बताएगा अपनी बातें तो पागल ही हो जाएगा। साहब कह रहे हैं कि समाज की एकता को भंग करने वाले इन संप्रदायवादियों के बीच में हम ही पागल सिद्ध हो जाते हैं, और ये सब संसार के लोग क्या हैं? खलक सयाना, ये सब समझदार बन जाते हैं।
वर्णाभिमानी, जात्याभिमानी एवं संप्रदायाभिमानी लोग एकता में अनेकता देखते हैं। कबीर साहब अनेकता में एकता देखते हैं। वर्णाभिमानी, जात्याभिमानी क्या देखते हैं? एकता में अनेकता देखते हैं। और सदगुरु कबीर साहब क्या देखते हैं? अनेकता में एकता देखते हैं। वे परिश्रम पूर्वक समन्वय नहीं करते, किंतु उनकी दृष्टि स्वाभाविक समन्वित है। वे एक ऐसे मौलिक एकता विचार के पुरुष हैं कि उनकी दृष्टि में कहीं आपस में टकराने की गुंजाइश ही नहीं है। यदि कबीर के विचारों को संसार मान ले तो कहीं झगड़े का स्थान ही न रह जाए। पंडित देखो हृदय विचारी, वे विचार करने के लिए पंडितों को निमंत्रित करते हैं। पंडित दो प्रकार के होते हैं। पंडित का सही अर्थ होता है सूक्ष्मदर्शी एवं विवेकी, जो कोई भी हो सकता है। और दूसरे प्रकार का पंडित कौन है? दूसरा पंडित है जो कर्मकांडी है, पत्राधारी है, जो भेदभाव की बातें बहुत करता है। इन दोनों प्रकार के पंडितों को विचार करना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी एवं विवेकी ही विचार कर सकता है, अतः उसे तो विचारना ही चाहिए, परंतु कर्मकांडी पत्राधारी को भी विचार करना चाहिए, जिससे वह भेदभाव जो कर रहा है उसको छोड़ दे। साहब इस शब्द में पहला विचार रखते हैं, को पुरुषा को नारी। वे प्रश्नवाचक विचार रखते हैं, कौन स्त्री कौन पुरुष है। वस्तुतः शरीर स्त्री और पुरुष है। शरीर में रहने वाले चेतन जीव स्त्री पुरुष नहीं है। स्त्री पुरुष नपुंसक अथवा प्राणी मात्र के भीतर एक ही प्रकार चेतन सत्ता निवास करती है। लोग कहते हैं कबीर ने तो नारी को अच्छा स्थान ही नहीं दिया है। वे जिस दृष्टि से हिंदू मुसलमान तथा ब्राह्मण शूद्र को एक देख सके, उसी दृष्टि से नर नारी को एक नहीं देख सके हैं। वस्तुतः ऐसा कहने वाले विद्वानों ने कबीर साहब के प्रमाणिक ग्रंथ इस बीजक को मनोयोग पूर्वक नहीं देखा। कबीर साहब प्रस्तुत पद में कहते हैं कि स्त्री या पुरुष दोनों के भीतर एक समान चेतन सत्ता विद्यमान है, इसलिए दोनों का महत्व बराबर है। वे आगे 75वें शब्द में भी इस बात को दोहराते हैं, को पुरुषा को नारी। यही नहीं, वे इसके आगे 97वें शब्द में कहते हैं, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। अर्थात संसार में जितने औरत तथा मर्द होते हैं वे सब तुम्हारे स्वरूप हैं। इससे अधिक स्त्री पुरुष की एकता की बात और क्या कही जा सकती है। किसी के विषय में गहराई से ज्ञान प्राप्त किए बिना हम उनके संबंध में समीक्षा करने के अधिकारी नहीं हैं। कबीर स्त्री निंदक थे। इसे कहने से पहले हम कबीर की वाणी का सम्यक अध्ययन करें। हाँ, ये सच है कि कबीर ने अपनी वैरागी वृत्ति के कारण कामनी नाम से आलोचना की है। वह स्त्री निंदा नहीं है, किंतु स्त्री और पुरुष दोनों को कामासक्ति से बचाने के लिए समीक्षात्मक विचार है। कभी स्त्रियों के अंगों की प्रशंसा कर श्रृंगारिक वर्णन द्वारा लोगों के मन में कामोद्दीपन करते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि पुरुष वर्ग नारी को सताता है और उसे पथ भ्रष्ट करता है। परंतु संतों द्वारा स्त्री देह में दोष दर्शन कराकर पुरुष को उससे उबरत होने की दिशा मिलती है, नारी की रक्षा होती है। यहाँ सदगुरु कहते हैं कि नर नारी के भीतर समान चेतन सत्ता है। दोनों में मौलिक अंतर नहीं है। वे दोनों अपनी अपनी मर्यादा में रहकर अपना अपना कल्याण करें। जैसे पुरुष अपना सर्वांग कल्याण करने का अधिकारी है, वैसे नारी भी है। सदगुरु इस शब्द में दूसरी बात कहते हैं कि केवल नर नारी के भीतर ही समानता नहीं है, किंतु मानव मात्र के भीतर समानता है। सहज समाना घट घट बोले, चेतन सहज ही सभी दिलों में समाया है। सभी देहों में रहकर जो बोल रहा है वो कौन है? ब्राह्मण है कि शूद्र, हिंदू है कि मुसलमान, पारसी है कि ईसाई, वाको नाम का कह लीजिए, ना वाके वर्ण रूपा। चेतन का कोई रंग रूप नहीं है। उसे तथा कथित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण में परिगणित नहीं कर सकते। कबीर साहब कहें, कबीर सुनो बोंदू, बोलन हारा
तुरुक की हिंदू। कबीर साहब की इतनी सी बात हम समझ लेते तो आपसी भेदभाव की खाई पट जाती। व्यक्ति का असली स्वरूप देह नहीं चेतन है और सभी देहों में चेतन समान है। वह हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र नहीं है। उसका अन्य कोई नाम नहीं रखा जा सकता। अतएव मानव मात्र की अंतस चेतना की जाति एक है। सबके भीतर केवल चेतना ही परम गुण है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। सबका निज स्वरूप ज्ञान मात्र है। देह के सारे नाम रूप मिथ्या हैं। वैसे देह भी सबकी एक समान जड़ तत्वों की है। उसमें भी परस्पर भेद नहीं है। वही तत्व, वही इंद्रियां तथा हाड़ मांस का ढांचा सबके शरीर में है। यहाँ पर सद्गुरु ने व्यक्ति को निज स्वरूप पहचानने के लिए प्रेरित किया है। वह कहते हैं कि सबका स्वरूप एक समान चेतन है, जो सारे भेदभावों से रहित है। साहब इस शब्द में तीसरी बात यह कहते हैं कि सांप्रदायिक एवं मजहबी खींचतान में क्या रखा है। तय मैं क्या करसी नर भौरे, क्या मेरा क्या तेरा। हर संप्रदाय एवं मजहब वाला यही कहता है कि हमारा राम बड़ा, हमारा खुदा बड़ा, हमारा शिव बड़ा, हमारी शक्ति देवी बड़ी इत्यादि। साहब कहते हैं कि ये बताओ कि सब जड़ हैं कि चेतन। यदि ये सब चेतन है तो विवाद की बात खत्म हो गई। चेतन में दो लक्षण नहीं होते, राम चेतन, खुदा चेतन, शिव चेतन, शक्ति चेतन। फिर इनमें से किस एक को ही श्रेय देकर उसका निहोरा किया जाए, उसके सामने रोया गिड़गिड़ाया जाए। राम, खुदा, शिव, शक्ति आदि के विशेष लक्षण मानव द्वारा कल्पित हैं। वस्तुतः चेतन का सामान्य लक्षण केवल ज्ञान है, जो पार दृष्टि वाला होता है। वह विशेष लक्षण जो माइक है, उनमें नहीं उलझता। वह तो सामान्य लक्षण की ही उपासना करता है। जैसे विवेकवान तथा कथित ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुसलमान आदि कल्पित लक्षणों को श्रेय नहीं देता, किंतु सब में विद्यमान सामान्य तात्विक लक्षण मनुष्यत्व को श्रेय देता है। वैसे वह राम, खुदा, शिव, शक्ति कल्पित लक्षणों से संबलित अवधारणाओं की उपासना नहीं करता है, जो मनुष्य को बांटती है, किंतु वह चेतन अस्तित्व की उपासना करता है, जो निज स्वरूप है और सबके भीतर एक समान विद्यमान है। सारे स्मरणों एवं सारे ख्यालातों को छोड़कर अपनी आत्मा में ही तो स्थिति होती है। फिर बाहर किसका निहोरा किया जाए। अतः तू मैं का चक्कर छोड़ो और सारी वासनाओं को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। चौथी बात क्या कह रहे हैं साहब? वेद पुराण किताब कुराना नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, तो वर्णन के प्रकार में अंतर होने से क्या तथ्य में अंतर हो जाएगा? सारे धर्मशास्त्र एक दूसरे से भिन्न देश और काल में बने हैं तथा बनते हैं, इसलिए उनमें भाषा, शैली, मान्यता, विश्वास, चिंतन आदि में अंतर होना स्वाभाविक है। अंतर ही नहीं, विरोधी भाव भी होना सहज है। इतना तथ्य है कि दुनिया के सारे धर्मशास्त्र मनुष्य के बनाए हैं। मनुष्यों के अलावा किसी देव या ईश्वर की कल्पना भावना मात्र है। फिर उसके द्वारा शास्त्र रचने की बात तो और हास्यास्पद है। ये अपने धर्मशास्त्र को तथा कथित ईश्वर का भेजा हुआ बताकर उसकी बातें समाज पर बलात् थोपने का षड्यंत्र मात्र है। धर्मशास्त्रों को ईश्वर प्रदत्त मान लेने से सारी जड़ता, हठ, हिंसा एवं सांप्रदायिक भावनाएं पैदा होती हैं। ईश्वरवादी अपनी सड़ी गली बातों को भी प्रभु वचन बताकर उसे सत्य सिद्ध करने की कठहुज्जती करता है। साहब कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा के अलावा कोई ईश्वर नहीं तथा उसके अलावा कोई शास्त्र रचयिता नहीं। सभी शास्त्र मनुष्य के रचे हुए हैं। उनकी तरह तरह की बातों से सार लो। इस जड़ चेतनात्मक विश्व सत्ता का तथ्य एक है। नाना प्रकार से वर्णन करने वाले धर्मशास्त्रों के वचनों से विश्व सत्ता को मत तोलो, किंतु विश्व सत्ता की कसौटी से धर्मशास्त्रों को कसो। हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। अमुक शास्त्र में लिखा है, इसलिए हम उसके अनुसार विश्व सत्ता न मान लें, किंतु जैसी विश्व सत्ता है उसके अनुसार लिखे वचन प्रमाण हो सकते हैं। धर्मशास्त्र में लिखा है कि चंद्रमा तथा सूर्य को राहु ग्रस्त है,
इसलिए हम ऐसा नहीं मान सकते। किंतु तथ्य है कि चंद्र, सूर्य तथा पृथ्वी के एक सिधाई में आने से ग्रहण लगता है, अतः ऐसी बात ही मान्य हो सकती है। हम भी सत्ता को समझने के लिए धर्मशास्त्रों का केवल सहारा लें, उन पर पूर्णतया अवलंबित न हों। धर्मशास्त्रों में बहुत सारी अच्छी प्रेरणाप्रद बातें होने के बावजूद विवाद और उलझने भी बहुत हैं। यहाँ तक कि उनमें ज्ञान के नाम पर अज्ञान भी बहुत भरे हैं। अतएव मनुष्य को अपने विवेक का भरोसा करना चाहिए। मनुष्य में विश्व ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, बस उसे केवल सब तरफ से निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परंपरा, गुरुजन एवं शास्त्रों का आधार लेते हुए अपने स्वतंत्र विवेक से अपने आप को तथा विश्व के नियमों को पहचाने। अमुक धर्मशास्त्र की दुहाई न दे, किंतु सभी धर्मशास्त्रों का आदर करते हुए सत्यान्वेषी हो। पांचवी बात साहब क्या कहते हैं? हिंदू तुरुक जैनियो योगी एक कल काहू न जाना। अर्थात संप्रदायों की जड़ता में उलझे हुए लोग इस कल को नहीं समझ सके। कल का अर्थ है मधुर। जैसे कहा जाता है कि सुबह पेड़ों पर पक्षी कलरव कर रहे थे, अर्थात मधुर ध्वनि कर रहे थे। सदगुरु कहते हैं कि मैंने इस शब्द में जो कुछ कहा है वह अनेकता में एकता का सूत्र है। अनेकता में एकता देखना ही मधुरता है। विचार कर देखने पर इस संसार में न कुछ अपना है और न पराया। यहाँ न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र, न हिंदू है, न मुसलमान, न स्त्री है, न पुरुष, न राम, खुदा, शिव, शक्ति एवं वेद पुराण किताब कुरान को लेकर सत्य में बंटवारा है। सबके घटों में समाया हुआ सहज स्वरूप चेतन है। चेतन ही निज स्वरूप है, वही सभी मनुष्यों का स्वरूप है। जो मैं हूँ वही दूसरा है। यह बोध अनेकता में एकता की मधुरता है। यही तथ्य है, परंतु मजहबी भावना वाले इसे नहीं समझते। वे सत्य को काट काट कर देखना चाहते हैं। सत्य पर हिंदुआनी, मुसलमानी, ईसाईयत एवं अन्य अनेक रंग चढ़ाकर उसे भ्रमपूर्ण बना देते हैं। सभी मनुष्यों की आत्मा एक समान है तथा सभी को एक दूसरे से प्रेम चाहिए। प्रेम ही भक्ति है। प्राणी तिरस्कार करके भक्ति का क्या मूल्य है? छठी बात साहब कहते हैं, छौ दर्शन में जो परवाना तासु नाम मन माना। अर्थात मजहबी भावना वाले जो कुछ प्रमाण मान लेते हैं उसी के नाम पर अपनी मान्यता बना लेते हैं। वे मान्यता के घेरे में अपने आप को इतना मजबूती से बांध लेते हैं कि उससे निकलकर सोचना भी नहीं चाहते। जो केवल रूढ़ियों की लकीर पर चलना चाहेगा, उससे थोड़ा भी हटकर सोचना नहीं चाहेगा, उसे सत्य का मोती नहीं मिल सकता। कोई कहता है कि मेरा सत्पुरुष ईश्वर का इकलौता पुत्र है। कोई कहता है कि मेरा सत्पुरुष ईश्वर का संदेशवाहक दूत है। कोई कहता है कि मेरा सत्पुरुष स्वयं साक्षात भगवान एवं ईश्वर है। कोई कहता है मेरी किताब ईश्वर की वाणी है। कोई कहता है कि मेरा मजहब ही दीन है, धर्म है, बाकी बेदीन है, अधर्म है। कोई कहता है कि मेरा मजहब संप्रदाय एवं समाज की आस्तिकता का पंथ है, शेष नास्तिक या काफिर हैं। इस प्रकार सभी ने एक बार जो कुछ प्रमाण एवं सत्य मान लिया उसी की मान्यता के घरौंदे में बंद हैं। उससे निकलकर विशाल सत्य को देखना ही नहीं चाहते। सदगुरु अंतिम सातवीं बात कहते हैं, कहाई कबीर हम ही पे बौरे, ये सब खलक सयाना। ये संसार के मजहबी लोग ही सयाने हैं, यही सच्चे समझदार हैं, बल्कि मैं ही पागल हूँ जो इनके बीच में अकेला आ गया। अथवा ये सब सयाने लोग हमारे ऊपर ही पागलपन का दोषारोपण कर रहे हैं। कबीर तो पागल है, ये न ईश्वरीय किताब मानता है, न अवतार मानता है, न पैगंबर मानता है, न जाति पाति मानता है, न वर्ण व्यवस्था मानता है और न छुआछूत मानता है। ये हमारे अलग अलग बनाए भगवान के चेहरे को भी मिटाकर केवल सामान्य एवं सहज चेतन में ही उन्हें परिवसित कर देना चाहता है। ये कबीर तो हमारी अलग पहचान को ही समाप्त कर देना चाहता है। ये पागल है, इसे समाज से खदेड़ो।
प्रेरितों ने कबीर को समाज से खदेड़ने का भरपूर प्रयास किया, परंतु दिन जितने बीत रहे हैं कबीर के विचार समाज पर छाते जा रहे हैं। उनके विचारों के अनुसार सरकारें कानून बनाती जा रही हैं। पुरोहित भी उन्हें समझकर उनके निकट आने का प्रयास कर रहे हैं। जो कबीर को ठीक से समझ लेता है वो तत्काल उनके निकट आ जाता है और उन्हें अपनी आंखें मान लेता है। अंत में कबीर को पागल कहने वाला अपने आप को स्वयं पागल मानने लगता है। जब उनकी बातों को समझता है तब उसको लगता है कि अरे मैं ही गलत सोच रहा था, इनकी बातें तो सत्य हैं। तो कबीर साहब अनेकता में एकता के सूत्र बताते हैं कि यहाँ कौन पुरुष है और कौन नारी है, यहाँ कौन हिंदू है, कौन ब्राह्मण है, कौन मुसलमान है, कौन शूद्र है। सबके भीतर एक समान चेतन निवास कर रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुम्हें, वंदन है गुरुदेव। काल जाल की फंदा